अच्छत निबंध के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। विद्यानिवास मिश्र जी का ये ललित निबंध शैली का निबंध है। इन्होंने अपने निबंधों में भोजपुरी लोक संस्कृति, परंपरा बोध और आंचलिक जीवन मूल्यों को अपने निबंधों का प्रमुख विषय बनाया है और आचार्य द्विवेदी जी की परंपरा तथा शैली का अनुगमन करते हुए भी इन्होंने अपनी मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय अपने निबंधों के अंदर दिया है। मतलब उसके अंदर हम देख सकते हैं उनकी शैली की विशिष्ट छाप। वह अतीत को आधुनिकता के चश्मे से देखते हुए विषय प्रवेश के प्रतिपादन में अतीत और वर्तमान दोनों का सामंजस्य प्रस्तुत करते हैं, उसका समीकरण प्रस्तुत करते हैं। इनके प्रतिपादन में आंचलिकता का स्वर मुखरित है। इस संदर्भ में उनका होना बराबर प्रमाणित होता है और उसके मतलब जब हम उनके निबंधों का अध्ययन करते हैं तो ये महसूस करते हैं कि उसके अंदर लोक चेतना का अन्वेषण इनके विषय वस्तु का विशिष्ट अंग है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि संपूर्ण जो ये निबंध है उसमें भारतीय संस्कृति की कतिपय जो है अब आधारभूत जो विशेषताएं हैं उनको अपने निबंधों के माध्यम से विद्यानिवास मिश्र जी ने प्रतिपादित किया है, रेखांकित किया है। प्रस्तुत निबंध हल्दी, दूब, दही, दधी, अक्षत में भारतीय संस्कृति में मांगलिक कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाले दही, दूब, हल्दी और अक्षत के प्रयोग के विषय में इन्होंने सूक्ष्मता के साथ में विश्लेषण प्रस्तुत किया है और इन्होंने इस पीड़ा को भी उजागर किया है कि वर्तमान समय में ये सारे उपादान जो है लोग आधुनिकता के आवरण के कारण या पाश्चात्य संस्कृति की में लिप्त लोग इन प्रतीकों को जो परंपरा हमारी संस्कृति जो है उनकी जो वैशिष्ट्य है उन सब को छोड़ते हुए जा रहे हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है और उनका आग्रह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने संस्कृति के उपादानों को निष्ठा के साथ में अपनाना चाहिए, जिसमें हल्दी, दूब, दधी और अक्षत निबंध के अंदर उन्होंने हल्दी, दूब, दही और अक्षत मतलब चावल के प्रयोग के विषय में उसको विस्तार के साथ में यहाँ पर व्याख्यायित किया है। और एक एक अब देखिए आगे कि ये जानते हुए भी कि गांव की उस मांगलिक कल्पना में शहरी जीवन का कोई मेल नहीं हो सकता, मेरा अनागर मन उस कल्पना का पल्ला नहीं छोड़ना चाहता। किसी ने प्रतिगामी कहा, किसी ने अपनी कॉफ़ी हाउस या कोको कोला सभ्यता में अखपनीय मान करके दुराग्रही, जनवादी या शिष्ट शब्दों का प्रयोग कर प्रगतिशील कहा, पर वह बेचारा गंवार चरवाहा ही बना रहा। उसकी काली कमली पर दूसरा रंग न चढ़ा, पर उसकी जो पुरानी बांसुरी में दूसरी टेर नहीं आई, उसके गीतों में दूसरे गोपाल नहीं आए। उसकी प्रत्येक नई प्राप्ति और अपने शुभ के लिए अब भी हल्दी का वरदान मांगती है और उसकी प्रत्येक नई यात्रा दही का शगुन चाहती है और उसकी प्रत्येक नई साधना दुर्बा का अभिषेक मानती है और उसकी प्रत्येक नई आपूर्ति अक्षत से पूर्णता का आशीष चाहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर वो कहना चाहते हैं इस निबंध के माध्यम से, चाहे कोई उन्हें प्रगति विरोधी कहे, चाहे उन्हें कोई कोका कोला सभ्यता या कॉफ़ी हाउस के मद में या उसमें डूब करके उन्हें अखपनीय मान करके उसको कहे कि भाई ये इसमें जो है इनका जो है समन्वय नहीं हो पा रहा है या सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कहते हैं कि मेरा मन तो गांव की उस मांगलिक कल्पना में ही रमा हुआ है, उस मांगलिक जो द्रव्य हैं उनके अंदर ही उसका मन रमा हुआ है। शहरी जीवन से वो कहते हैं कि मेरे मन का कोई मेल नहीं हो सकता और उनका जो अनागर मन है, मतलब जो अभी भी अपने उस परिवेश, अपने उस अंचल में लौट करके जाना चाहता है और उनके हृदय के किसी कोर में अभी भी वे परंपराएं
वे मांगलिक चिन्ह, वे संस्कृति का जो वैशिष्ट्य है, सांस्कृतिक परंपराएं उसका अभी भी उन्हें आकर्षित करती है। उनसे उनका मोह छूट नहीं पाता और ना वह उसे छोड़ना चाहते हैं और उस कल्पना का वो पल्ला नहीं छोड़ना चाहता, है ना उनके। और वो कहते हैं कि कोई कुछ भी करे लेकिन उनका जो मन है, चाहे कहते हैं बेचारे गांव का जो चरवाहा जैसे होता है, उनका उसका मन जो है चरागाह में लगता है और अपने ही परिवेश में उसका मन लगता है। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि मेरे मन की जो काली कमली पर दूसरा रंग नहीं चढ़ा, जिस प्रकार से पुरानी बांसुर में दूसरी टेर नहीं आई और गीतों में दूसरे गोपाल नहीं आए, और केवल जो उनका परंपराएं थी, उनकी संस्कृति थी, उनके मन में जो भाव थे, पुराने भाव हैं, उनकी जो परंपरा या संस्कृति का जो उनका जो लगाव है वो छूटा नहीं। आधुनिकरण चाहे वो कहीं भी हुआ है, लेकिन आधुनिकता के कारण वो चीज़ें उनको प्रभावित नहीं कर पाई और प्रत्येक हृदय के कोने में वो सारी की सारी चीज़ें इस प्रकार से समाहित है। और आज भी कुछ नया होता है तो वो शगुन के तौर पर, मतलब इनको सबको हल्दी, दूब, दधी और अक्षत को पूजा सामग्री में समाहित किया जाता है हमारी संस्कृति में। और कहते हैं कि आज भी मेरा जो मन है हल्दी का वरदान मांगता है। कोई भी नया कार्य होता है और नई यात्रा जब शुरू करने के लिए वो तत्पर होते हैं या जाते हैं, तो आज भी उनका मन दही का शगुन चाहता है। जैसे कि कहते हैं मुँह दही और शक्कर के साथ में मुंह मीठा करके यात्रा पर रवाना होने से वो यात्रा शुभ होती है। उस प्रकार से ये उनका एक प्रकार की आस्था है। और उसकी प्रत्येक नई साधना क्या मांगती है? दुर्वा का अभिषेक मांगती है। और प्रत्येक नई आपूर्ति जो है अक्षत से पूर्णता, मतलब जो अधूरा है वो अधूरापन किससे पूर्ण करना चाहते हैं? वो अक्षत, क्योंकि अक्षत को भी हमारे यहाँ पर मंगल द्रव्यों में माना गया है, मांगलिक माना गया है। मांगलिक उपादान है हमारे ये हल्दी, दूब, दधी और अक्षत। तो इन सब के साथ में वो एक पूर्णता को प्राप्त होना चाहते हैं। और ये सब चाहते हुए भी उनकी जो मांगलिक कल्पना में शहरी जीवन का चाहे कोई मेल माने ना माने, लेकिन उनके मन के किसी कोने में भीतर तक आज भी वो परंपराएं, आज भी वो हमारी संस्कृति गहराई के साथ में बैठी हुई है और आज भी वो उसी के भीतर लौट जाना चाहते हैं। वो क्या फिर आगे देखिए क्या कहते हैं? मैं अवश्य हूँ फिरोजी, सुरमई, मूंगिया और चंपई इन रंगों में घेरा होकर भी नवांकुरित दूब को हरित पीत आभा की ओर मेरा मन दौड़ ही जाता है। और धरती, माटी, मानव और आस्था, ईमान, सत्य, चेतना, युग मानस, इन सभी उपासना मंत्रों के कोलाहल में भी हरद, दूब, दधी, अच्छत मूला की गीतियों की स्फूर्ति के पीछे वह भटक जाता है। वो कहता है कि चाहे कहीं कुछ भी हो जाए, आज भी उनका मन विभिन्न प्रकार के रंग हैं, प्रकृति में समाये हुए हैं, दिखाई देते हैं चारों ओर। तो ये रंगों की आभा बिखरी पड़ी है। आधुनिकता की चारों तरफ चकाचौंध भी है, रंग भी हैं, सब कुछ है, आकर्षित तो करते हैं फिरोजी, सुरमई, मूंगिया, चंपई, लेकिन उनका मन कहाँ दौड़ना चाहता है? दूब की हरी पीली आभा की ओर वहीं उनका मन ठहर जाता है। धरती, माटी, धरती मतलब मिट्टी, मानव और आस्था, ईमान, सत्य, चेतना, इन सब उपासना मंत्रों के कोलाहल में भी उनका मन किस और की तरफ जाता है? गीतियों की उस स्फूर्ति को बटा, जिसमें हल्दी, दूध, अच्छत और मूला के इनके सबके जो गीत गुनगुनाए जाते हैं, जो अपनी जड़ों से सींचे जाते हैं और जिनमें जड़ों माटी की गंध जिसमें समाई रहती है, जो एक प्रकार से संगीत की जब स्वर लहरियाँ गूंजती है लोक गीतों के माध्यम से, लोक परंपराओं से होकर के, तो वो उनके मन को बहुत अधिक उल्लसित करती है, बहुत अधिक प्रसन्नता प्रदान करती है। लोग कहते हैं कि चारों तरफ के लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि तुम अपनी प्रतिभा क्यों बिखरा रहे हो, क्यों नहीं हमारे पंक्ति बंधन में आकर उसको एक दिशा में आगे बढ़ाते? युगपथ छोड़कर किन्हीं पिच्छल पग पीथियों पर विभ्रांत हो, किस किस को जवाब क्या दूं, कैसे समझाऊं कि मेरे ये संस्कार ही में मेरे अस्तित्व है। वो कहता है कि मैं किस प्रकार से लोगों के विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न, कहते हैं कि भाई तुम इन सब के बीच में क्यों भटके हो, क्यों विभ्रांत हो रहे हो, भ्रमित हो रहे हो परंपराओं के और इनके पीछे होकर के? ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं, अब इनको छोड़कर आधुनिकता की जो है उसको दौड़ में शामिल हो जाओ। तो कहते हैं कि मैं किस किस का जवाब दूं, क्योंकि मेरा मन तो उन्हीं के बीच में रमना चाहता है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के जो वैशिष्ट है, हमारी जो मंगल कामना से युक्त जो हमारा परिवेश है
है ना, हमारा अंचल है, हमारे चेतना, हमारे जो संस्कार समाहित हैं लोक चेतना के भीतर, उनके बीच में ही उनका मन रमना चाहता है। वो कहता है कि मेरे ये संस्कार ही मेरे अस्तित्व की पहचान है और इन सबको छोड़ करके मेरा अस्तित्व कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ।